मतलब मैं 3 महीने काम करती हूँ, 3 महीने आई मीन द स्कूल। मैंने पहले जाके नायरोबी में एक जर्मन इंस्टीट्यूट है। Are you going to settle there now? या ऑफ कोर्स डेफिनेटली। मेरा घर बड़ा है और मैं अकेली रह रही हूँ। मैं आपको खुद सब कुछ करना पड़ता है, स्टार्टिंग फ्रॉम झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? श्री स्वामी समर्थ आप सबको। आई होप आप बहुत ही मज़े में होंगे। आज मेरे घर आई है एक गेस्ट जिसको आपने पहले भी व्लॉग में देखा है और आप सब लोगों ने उसको सराहा। वो जो उसका टाइटल था ना, वो देख के ही सब लोगों ने वो व्लॉग ज़्यादा देखा। तो मेरे घर पे जर्मनी की प्रिंसेस आई है आज लंच पे। से हाय हाय। तो लंच पे है, लेकिन मैंने उसको काम पे लगा दिया है थोड़ा। मैं बेल रही थी यहाँ पे और वो तल रही थी पूरियाँ। तो आज संजू को मैंने लंच पे बुलाया है क्योंकि एक हफ्ता संजू एक ही हफ्ता रह गया, हमारी बच्ची चली जाएगी वापस। 4 days. हाँ 4 days. ओनली 4 days? Yeah. ओह माय गॉड। तो अच्छा हुआ मैंने उसको जल्दी बुला लिया, क्योंकि बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि उसको आज बुलाऊंगी, लेकिन वो खुद ही इतनी बिजी थी ना कि उसको कहीं ना कहीं पे इनविटेशन था लंच का, डिनर का, तो बहुत ज़्यादा बिजी थी। अपॉइंटमेंट लेके आज वो आई है, तो मतलब मैंने अपॉइंटमेंट लिया उसका। और मैंने उसके लिए एकदम ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन खाना बनाया है। और रोहित लंच पे आया था तो मैंने जल्दी फिर उसको, क्योंकि घाई है, जल्दी जाना है उसको, तो मैंने फिर जैसे ही रोहित आया मैंने उसको भी बुला लिया। तो मैंने आज क्या क्या बनाया है। और हाँ, आज दिव्यांश की स्कूल भी चालू हो गई, तो देखिए आज दिव्यांश स्कूल ड्रेस में दिख रहा है आपको। और उसको कल मैंने कार्स लेके आई थी तो कार्स से खेल रहा है वो। और तो आज ट्यूसडे, तो दिव्यांश की स्कूल तो चालू होगी 2 हफ्ते के छुट्टी के बाद। और हाँ, तो मैंने क्या क्या खाना बनाया है मैं वो दिखाऊंगी, खाना खाएंगे। और उसके बाद जिस चीज़ का आप सब बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि संजू का इंटरव्यू कब होगा, कब वो बताएगी कि वो कैसे जर्मनी गई, अपने आप कैसे गई, विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी हेल्प, वो कैसे गई, वो सारा आज डिटेल्स इस व्लॉग में मैं बताने वाली हूँ। उसके मुंह से आप सुनोगे। मैं उसको सवाल पूछूंगी, आपके मन के जितने भी सवाल होंगे वो मैं आज उसको पूछूंगी और वो जवाब देगी। उसकी हिंदी थोड़ी पुअर है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में ही बताए। तो थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, बनाया है, थोड़ा ही बनाया है क्योंकि बहुत सारा कुछ है। श्रीखंड है, ये मैंने भिंडी बनाया है, उसमें मैंने कोकोनट डाला है, तो इसको थोड़ा अलग लगा कि ये क्या है, तो कोकोनट डाला है। फिर दाल बनाई है जो कि थोड़ी कम स्पाइसी बनाई है। यहाँ पे राइस है और ये वाइट पीस का सब्ज़ी बनाया है जो हम रगड़ा में यूज़ करते हैं। और ये बनाई है पूरियाँ, ये बनाया है पापड़। ठीक है, और संजू अभी रेडी है थाली के साथ। अभी मैं परोसती हूँ संजू को। संजूला मूद पाडणार आहे आज। मूद इट्स कॉल्ड मूद। दिस just fill it in the one bowl or bakuri, and then press it nicely, And then you put it. Oh, nice. yeah. फिर दाल भी उसके ऊपर या नहीं ना? नहीं, दाल कम। दाल तो तेरे हिसाब से देख ले। थोड़ा ही डाल, बस। सुबस श्रीखंड. तिला ती भाजी आवडते की नाही ते विचार, नंतरच द्या. तिला आवडते। श्रीखंड पसंद है ना? तुझे तो मीठा पसंद है, मुझे पता है। ही भाजी हाँ, लेकिन I like श्रीखंड। वो थोड़ी ही डाल। पंच पकवान इसको बोलते हैं, पंच बस पकवान। झालं बोलली ती. एंड
दिस पापड़ और सलाद के लिए जगह नहीं है अभी तो। पूरी के लिए भी पूरी के लिए भी जगह नहीं है, पूरी और सलाद वो ले लेगी सामने से। ओके एडजस्ट करते हैं हम लोग। खाओ सलाद भी देती हूँ थोड़ा सा। ये इधर रखो साइड में। तो देखिए संजू का थाली रेडी है और अब हम लोग उसका रिव्यू देखते हैं। क्या है रिव्यू, कैसा बना है खाना? No, it's really good. अच्छा बना है। और दाल पी के देखना, चमची दो। कौन सी दाल है? नॉर्मल तुअर डाल रही, तुअर और मूंग दाल मिक्स है। अच्छा। नाइस छे। It's nice chef. Nice chef. okra, how is okra? It's very nice. It's different with coconut. I've never tried it with coconut. हमारा खाना वाना सारा हो गया है और अभी बच्चे भी ट्यूशन चले गए हैं और मेरे साथ है संजू। तो संजू को जो भी सवाल हमने पूछने हैं मैंने इस डायरी में लिख के दिया। आज एकदम प्रोफेशनल इंटरव्यू होने वाला है जिससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और संजू का जो भी एक्सपीरियंस था जर्मनी जाने का केन्या से, तो वो सारा वो शेयर करेगी। तो जल्दी जल्दी इंटरव्यू के लिए शुरू करते हैं। ओके, तो अभी संजू अपने साथ है। संजू को जो भी सवाल पूछने हैं रिलेटेड टू हर जर्नी वो मैंने लिख के लिए हैं ताकि मैं कुछ भूलूं नहीं। और आपके शायद दिमाग में वो सवाल चलते होंगे कि अरे शालू ने ये पूछना चाहिए था, वो उसने नहीं पूछा, तो इसलिए मैंने सारे सवाल लिख के रखे हैं। तो वन बाय वन संजू को पूछते हैं उसका जर्नी कैसे रहा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, केन्या में कहाँ तक पढ़ाई की संजू? Is it loud enough? Okay. मैंने नर्सरी से लेके क्लास 8 तक हाँ। आर्या में पढ़ाई की थी एंड देन फ्रॉम 1 to form 4 UG हाई। हाँ, तो हाई स्कूल फॉर्म 4 मतलब 12th स्टैंडर्ड तक उसने यहाँ पे पढ़ाई की है। जर्मनी कंट्री क्यों चूज़ किया? बहुत सारी कंट्रीज़ है वर्ल्ड में, तो तू कहाँ पे कहीं पे भी जा सकती थी, जर्मनी क्यों चूज़ किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फ्रॉम 1 to form 4 स्कूल में जर्मन एज अ फॉरेन लैंग्वेज लिया था। ओके, और कितने ऑप्शंस थे उसमें जर्मन के अलावा? फ्रेंच, अरबिक। ओह इज इट? या फ्रेंच एंड अरबिक। ओके, तो आपने देखा यहाँ के स्कूल में जर्मन, फ्रेंच और अरबिक ये 3 लैंग्वेज का ऑप्शन रहता है और संजू ने जर्मन पढ़ा था 4 साल। ठीक है, तो इसलिए तूने जर्मनी चूज़ किया कंट्री? या एंड देन आई डिड माय रिसर्च और फिर द लेवल ऑफ सिक्योरिटी। व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटी लाइक कंट्री? As country wise, as a female alone, उस लड़की अकेले रह सकती है उधर। ओके, मतलब सेफ है कंट्री ऐसा वो बोल रही है। सेफ्टी के हिसाब से उसने जर्मन चूज़ किया। ओके, जर्मन कंट्री चूज़ करने के बाद व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप क्या था कि आगे क्या करना था उसके? मतलब एक तो तुम्हारा फॉर्म 4 कंप्लीट हुआ, उसके बाद तुमने कंट्री चूज़ किया, लैंग्वेज तो आ ही रही थी, अब क्या करना था? मैंने पहले जाके नैरोबी में एक जर्मन इंस्टीट्यूट है। यू हैव टू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ जर्मन सर्टिफिकेट। ओह ओके, तो उसमें मैंने खुद ही पढ़ाई की थी घर पे। और यू हैव टू नॉर्मली आपको पहले फर्स्ट लेवल एग्ज़ाम देनी पड़ती है, सेकंड या थर्ड लेवल उसके बाद। मैंने खुद ही पढ़ाई की घर पे और आई स्ट्रेट अप वेंट फॉर द लेवल 3। ओह नाइस। तो उसमें मैं पास हो गई लकीली। इमेजिन, मैंने बोला ना संजू बहुत होशियार है। वो आपको पता चल गया होगा, मैं बार बार ट्रांसलेट कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत सारा इंग्लिश यूज़ कर रही है उसमें। हिंदी में वो इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि यहीं पे पली बड़ी है, तो यहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा यूज़ होता है। तो वो बोल रही है कि नैरोबी में इंस्टीट्यूट है जिसके 3 स्टेप वाइज एग्ज़ाम होते हैं। उसने घर पे पढ़ाई की, डायरेक्ट 3rd वाला एग्ज़ाम दिया, 3rd स्टेप वाला, और वो उसमें पास हो गई।
ठीक है, और फिर तू क्वालिफाई हो गई जर्मन जाने के लिए, जर्मनी जाने के लिए? या और उसने उस इट्स लाइक 80 यू हैव टू गेट 80% जित के ऊपर मार्क्स आने चाहिए ओके, और एंड अप टू 90, तो मेरे आई थिंक 92 आए थे। नाइस। इसलिए मेरा सिर्फ एक ही बार में सब हो गया सिलेक्शन था, हो गया, हाँ। सब कुछ सिलेक्शन हो गया तो था। 80 to 90% में चाहिए मार्क्स, उसके 92% आए थे, इसके लिए उसका तुरंत सिलेक्शन हो गया। ओके, वीज़ा कौन सा चूज़ किया फिर? वीज़ा मेरा प्रोसेस तो क्या है? स्टार्ट मतलब? में वर्क वीज़ा था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में सिर्फ एक फैमिली के लिए काम करती थी, हाँ। और साइड में मैं अपना जर्मन कोर्स कर रही थी, क्योंकि मुझे डायरेक्ट जाके पढ़ाई नहीं करनी थी, पहले मुझे अपना लैंग्वेज इम्प्रूव करना था, इसलिए आई वॉज द फर्स्ट ईयर मैं लैंग्वेज सीख रही थी, अच्छा, और काम कर रही थी। So it तो was a मतलब work वर्क visa. परमिट पे तू गई, वर्क वीज़ा पे गई तू पहले? हाँ, ओके, आई हैड एन ऑप्शन कि मैं जाके तुरंत स्टडी Studies वीज़ा के चालू- लिए अप्लाई हाँ। कर सकती थी तू? कर सकती थी, हाँ। डायरेक्ट स्टडीज स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन मैंने पहले वर्क करना प्रेफर लैंग्वेज सीखना हाँ, प्रेफर किया। हाँ। तो व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग देयर? क्या, किस प्रकार का काम कर रही थी संजू? आई वॉज जस्ट लिविंग विद दिस फैमिली, और उन लोगों के बच्चों के साथ होमवर्क करना और those kinds of things, like हाँ. just taking care of the children हाँ, almost. तो 6 hours a वहाँ day. पे जाके इसने पहले वर्क परमिट लिया, मतलब वर्क वीज़ा लिया। वर्क वीज़ा पे इसको लैंग्वेज इम्प्रूव करना था, इसलिए उसने वर्क वीज़ा लिया। वो डायरेक्टली स्टूडेंट वीज़ा पे जा सकती थी, लेकिन उसको वो ज़्यादा प्रेफर उसने किया कि वर्क वीज़ा पे जाऊँ और एक जर्मन। और हाँ, वो जर्मन फैमिली तूने कैसे चूज़ किया वो भी बता। That was all online. ऑनलाइन सारा किया, और तभी मैं थी इसके सारे जर्नी में। सारा हाँ। जर्नी मुझे पता है। हाँ, So online फैमिली देखी मैंने, और फिर हाँ, and then I think वो बहुत सारा प्रोसेस था। पहले मैंने एग्ज़ाम किया और फिर उसके बाद फैमिली चूज़ की, और फिर कौन से साइट पे ऐसा आता है सब? There are a lot of sites. ओके, A lot of sites. अच्छा। You can look for a lot of sites. कुछ लेकिन ऐसे वेबसाइट्स हैं My या साइट्स है problem- जिसमें वो लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है नैनीज की या किसी भी काइंड ऑफ लेबर वर्क की या कोई प्रोफेशनल वर्क की, तो उसमें इसने खुद ने चूज़ किया कि ये कौन सा काम कर सकती है। तो उसने एज अ काइंड ऑफ नैनी, बट वो सारा काम नहीं आता उसमें, लेकिन थोड़ा सा नैनी टाइप का काम आता है जिसमें बच्चों को सिर्फ देखना है और उनकी पढ़ाई वगैरह लेनी है। 6 घंटे का काम रहता था उसका, और साइड बाय साइड वो स्टडी भी कर रही थी। ठीक है, हाँ। तो जाके कितने साल हुए? 3 साल। 3 साल, जैसे मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया, 3 साल हुए वो जाके। तो तूने पहले वर्क वीज़ा लिया ना, और अभी तेरा स्टूडेंट वीज़ा है? हाँ, फिर उधर जाके तो सब कुछ इजी हो गया। फिर मतलब 1 साल तूने काम किया वहाँ पे, वो हाँ। लेडी के यहाँ पे? ओके, हाँ, और रहना, खाना, पीना, सोना सब कैसे होता था? She was paying you something? Yeah, she was paying me. Yeah. अच्छा, तो Okay. एक सैलरी वो दे रही थी उसको, और रहना खाना उसी के घर पे था? अच्छा, तो रहना खाना उसी के घर पे था, एक सैलरी, एक पर्टिकुलर अमाउंट वो पे कर रही थी, और साइड बाय साइड ये कोर्स भी कर रही थी। विच कोर्स यू चूज? जर्मन कोर्स। मैं स्टार्टिंग में जर्मन कोर्स कर रही थी, मैं हाँ। मतलब लैंग्वेज कोर्स, अच्छा, क्योंकि दैट वाज माय गोल कि मैं सीख लूँ पहले लैंग्वेज अच्छा। सब। आई मीन देयर इज अ डिफरेंस, इधर केन्या में रह के फॉरेन लैंग्वेज सीखो और उस कंट्री की लैंग्वेज Exactly. उधर जाके सीखो। Yes, yes. दैट्स अ डिफरेंट, दैट्स अ हाँ। वेरी बिग डिफरेंस। यस, ट्रू। सो ओके, तो क्या लगता है कि कोर्स कौन सा, अभी कोर्स कौन सा कर रही है तू? कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, एंड हाउ मेनी इयर्स? It's 5 years.
और वो ड्यूअल प्रोग्राम है, मतलब आई स्टडी एंड आई वर्क फॉर द सेम ओके course. I कम्युनिकेशन mean, मैनेजमेंट it's in English. It's also a little complicated to say because we all communicate in German over there. ओके मतलब मैं 3 महीने काम करती हूँ, 3 महीने I'm in the school, अच्छा university. ओके ओके तो इनिशियली स्ट्रगल कैसा था संजू? It was very bad. आपको पता है यहाँ पे क्या होता है? आपको फुल टाइम काम वाली है केन्या में और आपको खुद कुछ काम नहीं करना पड़ता, थोड़े से पैसे में लेबर मिल जाता है यहाँ पे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, खाना बनाना है। जैसे मैं खुद खाना बनाती हूँ, बच्चों का ख्याल रखती हूँ, उनका पढ़ाई लिखाई लेती हूँ, क्लीनिंग वगैरह, थोड़ा सा शेल्फ वगैरह क्लीन करना है, जो यही काम होता है। लेकिन जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे आपको खुद सब कुछ करना पड़ता है, स्टार्टिंग फ्रॉम झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ। तो वो एक बड़ा स्ट्रगल होता है क्योंकि बॉर्न से हम इन्होंने नहीं किया, हम तो इंडिया के हैं तो हमने तो किया है, तो हमें इतना डिफ़िकल्ट नहीं जाता। लेकिन ये बच्चे जो यहाँ पे पले बड़े हैं उन्होंने कभी ये सारा काम नहीं किया। या शी यूज़ टू कुक, वो कुकिंग में बहुत अच्छी थी मुझे पता है, और क्राफ्ट और ये सारी डेकोरेशन की चीज़ें में वो बहुत अच्छी थी, लेकिन बाकी सारा हाउस होल्ड काम उसने कभी नहीं किया है। तो वो एक स्ट्रगल रहेगा ना संजू? Yeah. तो स्ट्रगल बहुत ही मतलब Yeah, so was a lot. once उधर जाके ही स्ट्रगल था क्योंकि of course मैंने इधर लैंग्वेज सीखी थी, मैं बोलती भी थी, लेकिन वहाँ की लैंग्वेज और तूने वहाँ सीखी का हुई है उसमें। एक्सेंट और वो सब, और जाके ही once you get out of the airport सब कुछ जर्मन में लिखा होता है और हाँ। सब कुछ ढूंढना, और उस कंट्री में ब्यूरोक्रेसी बहुत है, ओके सब चीज़ों के लिए पेपर्स भरने पड़ते हैं, हाँ। इंश्योरेंस ये सब वो सब। जाके मुझे अपना तो सारा चीज़ें खुद लीगली को होता है, मतलब खुद ऐसे। को रजिस्टर करना पड़ा था मुझे कि मैं Okay. इधर आई हूँ अभी रहने के लिए, मैं इधर रह रही हूँ, मेरा ये इन लोगों के साथ है। और इनफैक्ट उन लोगों के घर का साइज भी मुझे पता होना चाहिए था कि घर का साइज है, मेरा रूम खुद का है, Oh my सब God. कुछ, every single thing. Imagine it's not you have like to be Kenya or India, so like detailed. you take a ticket or a visa and you just go and stay there. It's just not like that. All foreign countries or any of the European country, it's very particular in their legal process. You cannot मतलब आप मैं खुद इंग्लिश आप ऐसे ही जाके रह नहीं सकते, वहाँ पे सारा लीगल प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ता है आपको। तो जैसे कि ये भी बोल रही है कि जैसे एयरपोर्ट पे उतरने के बाद से ही उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है कि मैं यहाँ आई हूँ, मेरा नाम रजिस्टर कर दिया, सारी डिटेल्स उसकी उनको पता होनी चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस मतलब वहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट है इस मामले में। हाँ तो और फिर बैंक अकाउंट और वो सब कुछ खोलना था, मैं इधर कभी भी बैंक में भी नहीं गई थी। या ट्रू I never went to a bank here. या And उसके बाद सिम कार्ड ढूंढना था, उसका भी कितना लॉन्ग प्रोसेस हुआ क्योंकि उधर कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है और सिम कार्ड का और वो सब कि इतने साल का तो होगा ही आपका यूजेज, ओके सब कुछ, बहुत सारे पेपर्स भरने पड़े थे, क्या बात है, सारे। क्या बात है। और तो- फिर स्कूल में रजिस्ट्रेशन हाँ, that वो was कैसे किया? my now यूनिवर्सिटी school or या यूनिवर्सिटी में रजिस्टर जैसे not the admission language लिया? course? नो नॉट द लैंग्वेज Okay. फॉर द कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। उधर तो मैंने फर्स्ट जाके मैंने I had to get my papers and certificates all translated, या और फिर वो कहाँ से, एम्बेसी से होता है? हाँ, मतलब ट्रांसलेशन इज आपको एक एजेंट ढूंढना पड़ता है and then you send them the certificates वहाँ and पे? everything, papers और वो Okay. सब। और फिर मैं इधर से ही अपना स्कूल और वो सब कुछ तो मेरा था ही क्योंकि वो काइंड ऑफ अ स्कॉलरशिप, हाँ। इसीलिए
वो सब कुछ तो था ही, मतलब मुझे उधर जाके सिर्फ अपने पेपर्स और वो सब कुछ सबमिट करना सबमिट था। करने पड़े। अच्छा, या एंड तो इट वाज इसके इन लिए इंग्लिश, सो इट वाज इतना नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब डिफ़िकल्ट नहीं रहा प्रोसेस, लेकिन कोई और जाएगा तो शायद वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका मेन तो इसने जर्मन सीखी थी, सारे जैसे ये मेरिट में आ गई, जैसे आप समझो कि उसको 92% आए थे, मतलब जितना एवरेज है उससे भी ज़्यादा, तो उसको काइंड ऑफ स्कॉलरशिप मिल गई, और इसके सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो जर्मन में ऑलरेडी ट्रांसलेटेड थे, तो इसलिए उसको ईजी गया। ठीक है, हाउ वाज द लाइफ देयर? अभी कैसा लाइफ है वहाँ पे केन्या, और अगर जर्मनी का अगर तुम लाइफ देखो, जैसे यहाँ पे तुमने 18 ईयर्स निकाले ऑलमोस्ट। हाँ, और फिर वहाँ पे अभी ये 3 साल, तो क्या डिफरेंस लगता है? बहुत सारा डिफरेंस है। आई मीन वन थिंग विच आई से इज द ब्यूरोक्रेसी, हम पेपर्स भरने पड़ते हैं सब कुछ। और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस एक लड़की के साथ रहना था, क्योंकि Okay. मैं यूनिवर्सिटी में मेरी यूनिवर्सिटी चालू हो गई, और आई वाज स्टेइंग विद अ गर्ल, और मैं कभी भी, इट वाज माय वर्स्ट एक्सपीरियंस। वो इतनी, आई डोंट वांट टू बी साउंड बैड, okay. बट वो कितनी इतनी डर्टी थी। Oh, like Indian girl? नो, शी What? वाज रशियन। Russian? Yeah. Oh, okay. She was Russian, or that was the start, so that was really bad, like just starting, like मैं उसके साथ एक वीक रही, मेरा स्कूल शुरू हुआ उससे पहले, और फिर स्कूल was not hard, like it started, और मैं अपना बेस्ट दे रही थी, लेकिन मैं घर पे जब भी आती थी तभी it was not so easy, क्योंकि वो लाउड थी बहुत ज़्यादा, और तो एक वीक में चेंज कर लिया तूने? नहीं, मैं नहीं? तो रही पूरा साल उधर। ओके, मैं पूरा साल उधर तो रही। एक साल तू फैमिली के साथ रही, दूसरा साल तू वो लड़की के साथ रही, हाँ, है ना? क्योंकि तब जब मेरा स्कूल शुरू हो गया, तभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट उस फैमिली के साथ खत्म खत्म हो हो गया। अच्छा, या सो it was not so good। या इट हैपेंस। और खुद फिर खाना बनाना, खुद की साफ सफाई करनी, एंड देन गोइंग टू स्कूल, एंड देन वर्किंग अ पार्ट टाइम जॉब, सो आई हैव 2 जॉब्स बेसिकली। एक जो मैं ड्यूअल कोर्स कर रही हूँ उसका जॉब, और पार्ट टाइम जॉब। हाँ। Yeah. तो अच्छा, चलो 2 साल का तो हमें पता है, थर्ड ईयर क्या किया? थर्ड ईयर भी वही मेरा तो तब तू शिफ्ट हो गई थी अकेले? थर्ड ईयर में, या आई शिफ्टेड लास्ट ईयर इन दिसंबर। ओके, Yeah. अलोन, यू आर स्टेइंग अलोन? नाउ आई स्टे अलोन। या आई अकेले हैव रह रही इतनी बड़ी कंट्री में इतने बड़ी कंट्री में अकेले रहना, इतने बड़े हाउस में अकेले रहना। शी इज़ डूइंग हर ओन वर्क, खुद का काम खुद कर लेती है, ट्रैवल खुद करती है। यूनिवर्सिटी उसके घर से 45 मिनट्स, 1 आवर, ऑलमोस्ट 1 आवर। या ऑलमोस्ट 1 आवर है, तो वो ट्रैवल करती है, फिर वहाँ से आती है, फिर पार्ट टाइम जॉब करने जाती है, घर का खाना खाना घर की पीना। साफ सफाई। ओह संजू, सीरियसली। When I tell people that it's so busy, they don't want to believe. No, उनको no, believe नहीं I होता। always believe because I Not know. you, but most No, people yes, they'll be like, yes. phone क्यों नहीं कर रही, ये क्यों नहीं कर रही। नहीं, कैसे- I don't have time to breathe। Exactly. कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, वो खुद इतनी बिजी है। एंड नॉट ओनली हर, सो मेनी किड्स हु इज स्टडिंग आउट ऑफ कंट्री, जो भी फॉरेन कंट्रीज़ में, बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज़ में जो भी पढ़ाई करने के लिए जाते हैं ना, वो लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं। इट्स नॉट लाइक इंडिया और केन्या और एनी अफ्रीकन कंट्री की वहाँ पे ऐश से रह रहे हैं, खाना पीना टेबल पे आ रहा है, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है बस। इट्स नॉट दैट इजी। तो इसका स्ट्रगल तो हमें पता ही है, हम तो यही मतलब घर जैसे है, तो आई नो हर स्ट्रगल वेरी वेल। ठीक है संजू, तो आर यू गोइंग टू सेटल देयर नाउ? Yeah, of course, definitely। as I said in the beginning, उधर की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा, it's not just safety। मैं अकेली रह रही हूँ, मेरा घर बड़ा है और मैं अकेली रह रही हूँ, मैं अपना विंडो खुला छोड़ दूँ तो भी कुछ नहीं होगा। और दूसरा है कि वंस मेरा उधर का सिटीजनशिप आ जाए, तो
मेरे लिए और भी कितने ज़्यादा ऑप्शंस खुल जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे। एग्जैक्टली। तो कितने साल बाद आएगा वो? 5 years या? अब राइट नाउ इट्स 7 years, लेकिन मे बी फ्यूचर में 5 हो सकता है, क्योंकि वो लोग लॉ चेंज करने का ट्राई कर रहे हैं। तो 7 साल भी अगर है तो 3 साल तो ऑलरेडी हो गए, 4 साल इसकी वैसे भी पढ़ाई चल रही है, वर्क परमिट है इसका, तो स्टडी के साथ काम भी कर रही है, तो लॉन्ग लास्टिंग ये चल सकती है। और केन्या से बेटर है जर्मनी, तो उधर ही सेटल हो। इट्स गुड, एटलीस्ट यू विल ग्रो देयर। या तो हाँ, तो अभी लास्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ उसको। ब्लॉग बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, आपको सारी डिटेल्स मिलनी चाहिए, बस यही एक मोटो है। तो जो नए स्टूडेंट है केन्या के, क्योंकि इंडिया से क्या प्रोसेस है वो उसको नहीं पता है, और ना ही मैं अननेसेसरी आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। केन्या के बच्चे जो जर्मनी जाना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है, कैसे जा सकते हैं वो लोग? आई मीन मुझे वो नहीं पता कि वो खुद के खर्चे के ऊपर जाते हैं तो कैसा होता है, आई एम नॉट श्योर। ओके। लेकिन वन एडवाइस आई गिव एवरी सिंगल पर्सन इज दैट उस कंट्री में जा रहे हो तो लर्न द लैंग्वेज। it helps so much, and it's almost like I've seen discrimination, क्योंकि उन लोगों को नहीं अच्छा लगता कि आप उनकी कंट्री में आते हो और उनकी लैंग्वेज नहीं बोलते हो। So I've seen people treating me differently क्योंकि मैं उधर की लैंग्वेज बोलती हूँ and I almost speak it fluently. So nice. there is a big difference in the way people treat them and the way people are treating me. So Exactly. I know there are some stereotypes about Germany के उधर के लोग बहुत racist होते हैं और ऐसे होते हैं, लेकिन I think because of this thing कि मैं उधर की लैंग्वेज बोलती हूँ, मैंने अपने fellow Indians और Hindus or not just non-Germans, all the foreigners, उन लोगों के पास से मैंने सुना है कि उन लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है जर्मन पीपल के साथ। तो उसका कहना यही है कि जर्मन लैंग्वेज ज़रूर सीखना। अगर आपको फ्लुएंट जर्मन आती है तो आप वहाँ बहुत इजीली जल्दी सेटल हो सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि वो पीपल लाइक जर्मन पीपल दे ऑलवेज प्रेफर टू टॉक विद पीपल हु नोज जर्मन वेरी वेल। तो ऐसा उसका मतलब कहना है कि जिसको जर्मन आती है वो वहाँ पे जल्दी सेटल हो सकता है, और जिसको नहीं आती है उसके प्रोसेस कुछ और है, तो वो यही रेकमेंड कर रही है कि आप जर्मन सीखो, और वहाँ पे जाके तो और फ्लुएंट हो ही जाएगी। लेकिन बेसिकली यहाँ से अगर जाना है, किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करना है, वर्क परमिट के लिए करना है, स्टूडेंट वीज़ा के लिए करना है, तो भी आपको जर्मन आना मतलब पॉजिटिव हो जाएगा आपके। हाँ, इट्स एडवांटेज कि आपको वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। हाँ, बेनिफिट्स होंगे, है ना, और आपको ईजी हो जाएगा वहाँ पे सर्वाइव करना। तो जर्मन सीखिए। एंड अनदर थिंग इज दैट लोग बोलते हैं कि जर्मन लोग के साथ हम लोग फ्रेंडशिप नहीं कर सकते और वो सब, एंड आई थिंक दैट्स वन, ये लैंग्वेज की वजह से आई थिंक वन रीज़न मे बी दैट मेरे बहुत सारे जर्मन फ्रेंड्स हैं। ओके। हाँ, लैंग्वेज की वजह से इसके फ्रेंड्स भी बन गए। जैसे यहीं पे देखिए, स्वाहिली अगर आपको आती है तो आप इजीली लोगों से बात कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश भी उतनी ही चलती है, तो आपको अगर स्वाहिली नहीं भी आती है तो भी आपके फ्रेंड्स बन सकते हैं। जैसे मेरे अफ्रीकन बहुत सारी दोस्त हैं, आपने देखा होगा व्लॉग्स में, लेकिन उसी तरीके से अगर मैं उनसे इंग्लिश में भी बात करूँ तो भी वो मेरे दोस्त बन जाएंगे, और मैं अगर स्वाहिली में बात करूँ तो भी बन जाएंगे। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है, इंग्लिश लेस प्रेफर्ड लैंग्वेज है जर्मनी में, लेकिन जर्मन ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग बोलना चाहते हैं, और लोगों के साथ भी वो लोग वही लैंग्वेज बोलना चाहते हैं। तो जर्मन सीखो, ये उसका मतलब ये लाइक सजेशन। या व्हाट एल्स यू वांट टू ऐड? like our questions are finished now. Yeah, be very detailed. If you're giving an application for the visa, be very detailed. मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो चेकलिस्ट में नहीं थे वो भी सारे दे दिए थे। अच्छा। और मुझे बोला था कि मेरा वीज़ा 6 months में आएंगे, लेकिन
It just came in 2 weeks क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर थे. वाह, 2 वीक में आ गया वीज़ा. हाँ. और कितना हम लोग मशक्क़त करते हैं वीज़ा किसी भी अच्छे कंट्री का लाने के लिए, बहुत सारा मशक्क़त होता है, लेकिन इसका 2 वीक में आया ओनली बिकॉज उसने अच्छे मार्क्स लाए थे जो भी एग्ज़ाम हुई थी, और इसको जर्मन बहुत अच्छे से आती थी इसलिए. तो संजू और कुछ ऐड करना है तो कर सकती है. ऑल द बेस्ट टू ऑल. All the best to everyone. तो आज की ब्लॉग के लिए इतना ही. आपने देखा संजू का कैसा था प्रोसेस, कितना स्ट्रगल था, और जो भी उसने किया उसको किसी ने भी हेल्प नहीं किया. यू आर हैविंग समवन हु द I टीचर was doing everything myself. She was just Assisting guiding me Yeah. or with the language because she was the language teacher. हाँ, So she तो was assisting जर्मन me. लैंग्वेज की जो टीचर थी उसने उसको अच्छा खासा हेल्प किया क्योंकि उसने जर्मन सिखाया था. बाकी सारी चीज़ जो फैमिली को उसने चूज़ किया जहाँ पे काम करना था वो उसने खुद चूज़ किया. उसने सारा सर्वे किया, बहुत सारी डिटेल्स निकाली इंटरनेट पे, और फिर उसने अप्लाई किया, और वो सारा चीज़ उसने खुद ने ही किया. एप्लीकेशन से लेके फॉर्म सबमिशन से लेके वीज़ा एप्लीकेशन, एवरीथिंग शी हैव डन हरसेल्फ. और वहाँ पे वो अकेले सर्वाइव कर रही है. शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स. तो भी उन्होंने उसको अलाउ किया दूसरी कंट्री में जाके सेटल होने के लिए. तो हैट्स ऑफ टू हर पेरेंट्स. बहुत सारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते अपने बच्चों को, और जब इकलौता है तो नहीं करते, लेकिन उसके पेरेंट्स ने बहुत ही पॉजिटिव वे से उसको अलाउ किया कि येस यू गो एंड लाइक जी ले तेरी ज़िंदगी. तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही. ब्लॉग कैसे लगा ज़रूर बताइए. और भी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जर्मनी से रिलेटेड, केन्या से जाने के रिलेटेड, तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं. संजू तो 4-5 दिन में निकलने वाली है. ये व्लॉग मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने का कोशिश करूँगी ताकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो मैं संजू से पूछ के आपको बता. आज के व्लॉग के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए. श्री स्वामी समर्थ. बाय बाय संजू. Bye. संजू को अभी हम मिलेंगे, कब मिलेंगे? 3 साल के बाद. 3 साल के बाद. Yeah. मैं तो बोल रही हूँ मुझे भी लगेज में डाल के लेके जा, लेकिन मान नहीं रही है ना. बोलते आप I हेवी हो didn't say गए. no. बोलते आप मोटे हो गए हो. नो, मैं मोटी हो गई हूँ. नहीं, पतले हो गए. इसने मुझे देखा था जब मायरा पेट में थी तभी, क्योंकि मायरा भी अभी 3 साल की हो जाएगी और ये 3 साल पहले गई है, तो तभी तो मैं कितनी हेवी हो गई थी. वो देख के मेरे को शौक हो गई, अरे शालू दी आपने क्या किया, इतने पतले हो गए आप. तो ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. सी यू ऑल. बाय.